बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 का सिकंदर कौन होगा, आज की इस व्लॉग में कोटली के 6 हलकों के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको ये जान सकेंगे कि इस कोटली के इन 6 हलकों में कौन से उम्मीदवार हैं जो कि फेवरेट हैं। और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इस मरतबा की जो सूरत हाल है वो किस तरह से टोटली तब्दील हुई है, यहाँ पर अब ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं नाज़रीन, वो आप तक आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कोटली का पहला हलका जो है LA 8 है। इस हलके में नाज़रीन पीटीआई की तरफ से ज़फ़र इकबाल, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जुल्फ़िकार अली, पीपल्स पार्टी की तरफ से आफ्ताब अंजुम, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से मलिक मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट जो हैं वो इस मरतबा इंतखाब जो हैं वो लड़ रहे हैं। ये जो हलका है नाज़रीन, ये ये वाला जो हलका है राजमहल, ये नाज़रीन इस हलके में पहली बार जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2016 में कोटली के कुल 5 हलके थे और अब जो है वो कोटली के 6 हलके हो गए हैं। और ये LA 8 राजमहल का जो हलका है ये पहले कोटली शहर का हिस्सा था, लेकिन अब जो है वो इसे अलहदा किया गया है। अब कोटली शहर अलहदा और राजमहल का ये जो हलका है ये अलहदा है। इस हलके से नाजरीन अगर बात की जाए तो 2016 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे, लेकिन यहाँ पर नाजरीन 2 बड़ी बरादरियाँ जो हैं वो हमेशा से रही हैं। सबसे पहली बड़ी बरादरी जो है वो रही है मलक बरादरी, और दूसरी जो बरादरी है वो गुज्जर बरादरी रही है। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल इस तरह से तब्दील है कि इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ जो मुकाबला है वो मलक बरादरी के दरमियान ही है, क्योंकि जो गुज्जर बरादरी है उन्होंने इस मरतबा अपना कोई उम्मीदवार उनकी जानिब से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। यानी कि पीटीआई की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, तो ये मलक बरादरी के ही लोग हैं जो कि इस मरतबा इंतखाबात में इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन अगर बात की जाए फेवरेट की, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग यहाँ पर जो है वो फेवरेट नहीं है, यानी कि जुल्फ़िकार अली और आफ्ताब अंजुम यहाँ पर जो फेवरेट उम्मीदवार है वो जैसा कि गुज़श्ता इंतखाबात में भी रहे हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलिक मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट जो हैं वो रहे हैं। लेकिन इस मरतबा यहाँ पर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो भी मलक बरादरी से हैं, यानी कि मलक ज़फ़र इकबाल। तो ये जो वोट बैंक है ये काफ़ी टूटा है मलक बरादरी का। और इस मरतबा जो पीटीआई जो कि वैसे भी फेवरेट करार दी जा रही है इन इंतखाबात में, तो ये जो मलक बरादरी का उन्होंने वोट तोड़ा है इसका ऑब्वियसली फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। और इस मरतबा जो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उन दोनों में जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो यहाँ पर ऑब्वियसली उनके जो वोट वो हासिल करेंगे उनसे भी काफ़ी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, जो बरादरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं उस हवाले से देखा जाए तो पीपल्स तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो फेवरेट हैं। हाँ, एक और चीज़ हो सकती थी कि अगर यहाँ पर गुज्जर बरादरी से कोई उम्मीदवार खड़ा होता तो फिर जो है वो काफ़ी वो अफेक्ट कर सकते थे, क्योंकि गुज्जर बरादरी का जो वोट था वो सारा वहाँ पर शिफ्ट हो जाना था। लेकिन इस मरतबा जो मुकाबला है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मलक बरादरी के दरमियान ही है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कोटली का दूसरा हलका यानी कि LA 9 नकियाल, ये हलका भी नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग हलका है। और इस हलके में इस मरतबा पीटीआई की तरफ से आसिफ हनीफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से जावेद इकबाल, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से खिज़र हयात जो हैं वो उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इस मरतबा यहाँ से बातचीत तो चल रही थी लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा। इस हलके में नाज़रीन अगर बात की जाए तो हमेशा से जो सरदार बरादरी है, सरदार बरादरी इस हलके में हमेशा से मजबूत रही है। और इस मरतबा का जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है वो भी सरदार बरादरी का ही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी बरादरी जो यहाँ पर मौजूद थी वो थी करेलवी ख़ानदान। लेकिन करेलवी ख़ानदान जो है वो इस मरतबा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो इस इलेक्शन में उन्होंने दस्तरबरदारी का जो है वो ऐलान किया है।
पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई का इस मरतबा का जो उम्मीदवार है यानी कि आसिफ हनीफ साहब, वो एक नया बंदा है। पीटीआई ने एक नौजवान, एक नए बंदे को इस मरतबा इस हल्के से टिकट जो है वो दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है यानी कि जावेद इकबाल, वो यहाँ पर काफ़ी अपसेट कर सकता है, क्योंकि जावेद इकबाल ने इसी हल्के की जो एक मजबूत ख़ानदान करेलवी ख़ानदान था, उस करेलवी ख़ानदान को गुज़श्ता इंतखाबात में टफ टाइम देते हुए उसे जो है वो शिकस्त दी थी। और करेलवी ख़ानदान इस मरतबा इलेक्शन से दस्तरबरदारी का जो है वो ऐलान कर चुका है। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वो इस मरतबा अगर करेलवी ख़ानदान को टफ टाइम दे सकता है, तो ऑब्वियसली सरदार बरादरी जो होगी वो इस मरतबा उसे भी टफ टाइम जो है वो देगा। और यहाँ पर बड़ा अपसेट जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि इसकी एक रीज़न ये भी है कि इस मरतबा का जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है खिज़र हयात साहब, जो कि सरदार बरादरी से हैं। खिज़र हयात साहब तबीयत की ख़राबी की वजह से जो कंपेन थी वो इस मरतबा सही अंदाज में नहीं चला सके, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को जो है वो हो सकता है। फिर साथ में यहाँ पर यह भी है कि एक बड़ा अपसेट पीटीआई की सूरत में हो सकता है, क्योंकि एक तो नौजवान क़यादत है, लेकिन जिस तरह से पीटीआई की मौजूदा हुकूमत भी है और एक हवा भी चली हुई है, लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत, तो उससे हो सकता है कि ये पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो अपसेट करे। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं खड़ा, तो ये जो इस मरतबा का जो मुकाबला अभी तक जो ऑन पेपर दिखाई दे रहा है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो हो रहा है। इसमें नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई के दरमियान बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, और उस बातचीत में ये हुआ है कि शायद ये दोनों जो है वो आपस में इत्तेहाद करेंगे, और अगर हुकूमत बनती है तो पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिलकर हुकूमत बनाएंगी। शायद इसी वजह से जो पीटीआई का उम्मीदवार है, जहाँ जहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग मजबूत है, तो वहाँ पर पीटीआई का एक कमज़ोर उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, ताकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जो है वो इसका फ़ायदा हो, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आगे चल के पीटीआई की इत्तेहाद में शामिल होकर हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर में बना सकती है। इस हवाले से काफ़ी मीटिंग्स भी जो हैं वो हो चुकी हैं। आगे चलते हैं नाजरीन, कोटली शहर का हलका है यानी कि LA-10, ये तीसरा हलका है कोटली ज़िले का। इस हलके में नाजरीन काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। दिलचस्प ऐसे बनी है क्योंकि जो तीनों उम्मीदवार बड़ी जमातों के यानी कि पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, तो तीनों ने इस हलके में नए उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो चौधरी मोहम्मद यासीन है तो काफ़ी पुराने उम्मीदवार, लेकिन उनका ये हलका नहीं था। इसी तरह से जो अगर बात की जाए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की फ़ारूक सिकंदर, तो उनका भी ये वाला हलका नहीं था, उनका हलका कोई और था, और इस मरतबा वो एक नए हलके में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं ये दोनों जमातें। और इसी तरह मलिक यूसुफ जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो भी एक नए उम्मीदवार हैं। तो इस हलके में दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से है कि तीनों उम्मीदवार जो कि ठीक है किसी दूसरे हलके में उनकी ग्रिप थी, लेकिन इस हलके में वो नए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर पार्टी बेस्ड जो सिस्टम जो वोट होगा वो दिया जाएगा, यानी कि पीटीआई को लोग समझ कर देंगे या नून लीग को। यहाँ पर उम्मीदवारों की उस तरह से जो ग्रिप है वो नहीं है। बहरहाल जो पीटीआई के एक उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर कुछ वोट बैंक जो है वो मौजूद है, जिसका ऑब्वियसली फ़ायदा उन्हें ज़रूर जो है वो होगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर मौजूदा जिस तरह से एक तारीख़ भी रही है कि जिसकी हुकूमत होती है मरकज़ में वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है, तो इससे यही लग रहा है कि अगर देखा जाए तो तीनों उम्मीदवार इस हलके में चूँकि नए हैं, तो ऑब्वियसली इस हुकूमत का फ़ायदा जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ओवरऑल इन तीनों जमातों के दरमियान बहुत टफ मुकाबला जो है वो देखने में मिल रहा है, क्योंकि तीनों एक नए उम्मीदवार हैं। आगे नाज़रीन चलते हैं और कोटली का जो चौथा हलका है यानी कि LA-11 के हवाले से अगर नाज़रीन बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा टफ मुकाबला रहा है। 2016 की भी अगर हम बात करें तो पीटीआई और PMLN के दरमियान। अलबत्ता 2016 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती थी, लेकिन जो वोट्स का फ़र्क था वो इतना ज़्यादा नहीं था। और पीटीआई के उम्मीदवार ने 2016 में, जब वो पीटीआई इतनी फेवरेट भी नहीं थी और हुकूमत में भी नहीं थी, उसने एक टफ़ टाइम दिया था मुस्लिम लीग नून को। और पीटीआई की जानिब से पूरे आज़ाद कश्मीर
इलेक्शन में अगर सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार था तो वो पीटीआई का ही उम्मीदवार था, और पीटीआई के जो उम्मीदवार उस टाइम खड़े हुए थे और अभी भी जो उम्मीदवार हैं वो तो चौधरी मोहम्मद इखलाक हैं, पीएमएलएन के राजा नासिर अहमद हैं, पीपल्स पार्टी के सरदार साहब हैं, सरदार बशीर साहब, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में राजा इफ्तिखार अहमद जो हैं वो उम्मीदवार हैं। इस मरतबा नाजरीन मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में थोड़ा सा सेटबैक ऐसे होगा कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं राजा इफ्तिखार अहमद साहब, वो गुज़श्ता इंतखाबात में 2016 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो सपोर्ट किया था, और ऑब्वियसली कुछ वोटों के फ़र्क से मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती थी। तो इस मरतबा ये जो मुस्लिम राजा इफ्तिखार अहमद साहब हैं, ये नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने अपना एक अलहदा टिकट लिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, और ये ख़ुद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, और फ़ायदा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो वो मार्जिन था उनकी हार का अलहदगी की वजह से मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से ये जो वो जो मार्जिन था ऑब्वियसली वोट्स का वो काफ़ी हद तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ चले जाएंगे, और पीटीआई यहाँ पर इस मरतबा फेवरेट जो है वो रहेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2016 में यहाँ से इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी, और इस मरतबा जो सरदार बशीर साहब हैं वो अभी ये इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं, वो तकरीबन नए कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जो टफ मुकाबला होने जा रहा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में होगा, लेकिन पीएमएलएन का जो वोट है वो तकसीम होकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीएमएलएन ये दो उसमें जो है वो तकसीम हो चुका है, जिसकी वजह से 2016 की हार का मार्जिन जो है वो यकीनन कम होगा, और पीटीआई को इसका फ़ायदा जो है वो होने जा रहा है। अगले हल्के की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, जो कि कोटली का 5वां हल्का है। ये हल्का है नाज़रीन LA-12। नाज़रीन LA-12 में हमेशा से दो बरादरियाँ रही हैं, और यहाँ की जो बरादरी के जो सिस्टम है उसके मुताबिक राजपूत और जाट बरादरी जो है उन दोनों के दरमियान हमेशा से मुकाबला रहा है। और इस हल्के में LA-12 में अगर पिछले दो इलेक्शंस की हम बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों इंतखाबात जीती है, यानी कि चौधरी मोहम्मद यासीन LA-10 से भी खड़े हुए, लेकिन वो उनका अपना हल्का नहीं, LA-12 उनका अपना हल्का है, और यहाँ पर वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, और इसकी एग्जांपल आपके सामने गुज़श्ता दो इंतखाबात वो जीत चुकी है, यानी कि 2016 जहां पर मुस्लिम लीग नून छाई हुई थी वहां पर भी इन्होंने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी पीपल्स पार्टी ने, और ये यहां पर जो है वो जीती। अलबत्ता अगर हम बात करें उम्मीदवारों की तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा नईम मुनसिफ हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन, मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद रियासत, जबकि पीटीआई के शौकत फरीद जो है वो टिकट हासिल करने में कामयाब जो है वो रहे हैं। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में यहाँ पर एक टफ मुकाबला तो रहेगा, लेकिन जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो भी नए उम्मीदवार नहीं हैं, वो भी गुज़श्ता 4 इंतखाबात लड़ चुके हैं, और इस मरतबा वो पीटीआई की टिकट पर लड़ रहे हैं, और ऑब्वियसली पीटीआई की टिकट का उन्हें ज़रूर फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 4 इंतखाबात में भी वो टॉप पे तो नहीं रहे, लेकिन वो अच्छे खासे वोट्स जो हैं वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और वो अपनी ज़ाती हैसियत में, आज़ाद हैसियत में उन्होंने वो जो वोट्स हैं वो हासिल किए हैं। पीटीआई का टिकट मिलने की वजह से उन्हें खासा फ़ायदा होगा और वो टफ़ टाइम दे सकते हैं, लेकिन इस हल्के में ऑन पेपर अगर कोई पार्टी का फेवरेट दिखाई दे रही है तो वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो तारीखी ट्रैक रिकॉर्ड है चौधरी मोहम्मद यासीन का वो यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। आखिरी हल्के की बात करते हैं, कोटली के 6ठा हल्का है ये, और ये हल्का है LA-13 में भी नाजरीन इस मरतबा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और दिलचस्प सूरत हाल ऐसी है कि इस मरतबा LA-13 में जो तीनों उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो तीनों नए उम्मीदवार हैं और तीनों नौजवान उम्मीदवार हैं, यानी कि यहाँ पर कोई उस तरह से कोई तजर्बाकार सियासत जो है वो नहीं है। यहाँ पर तीनों नए और नौजवान उम्मीदवार हैं जिन्हें तीनों पार्टीज़ ने इस मरतबा टिकट दिया
दिया है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने वलीद इनकलाबी को टिकट दिया है, और वलीद इनकलाबी मतलूब इनकलाबी के बेटे हैं, जो कि पीपल्स पार्टी से ही वो उनका ताल्लुक था और वो साबिक वज़ीर जो है वो रहे हैं। लेकिन उनके वफ़ात के बाद उनका जो बेटा है वो इस तरह से सिलसिला आगे चला, और उनका बेटा अब पीपल्स पार्टी की नशिस्त टिकट पर जो है वो लड़ रहा है। उसका भी पहला इलेक्शन है, और वो जो है वो नौजवान इस मरतबा कैंडिडेट है। अगर PMLN की बात की जाए तो PMLN का भी सेम इसी तरह से ही है कि राजा निसार जो हैं उन्होंने इस मरतबा इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने आगे किया और वो इस मरतबा इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली राजा निसार साहब अपने बेटे की कंपेन जो है वो चलाएंगे, जिसका उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन उनका बेटा भी जो है वो इस मरतबा नए इलेक्शन जो है वो लड़ रहा है। और आखिर में PTI जो है उन्होंने निसार अंसर को जो है वो इस मरतबा टिकट दिया है, और निसार अंसर भी जो है वो नौजवान और नए कैंडिडेट हैं। और ऑब्वियसली अगर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तारीखी फैक्ट्स को देखा जाए तो जिस तरह से जिसकी मरकज़ में हुकूमत रहती है वही ये हुकूमत बनाता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा PTI के कैंडिडेट को ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है, और तीनों कैंडिडेट्स को अपनी अपनी जगह पर जो है वो फ़ायदा हर लिहाज से यहाँ पर होगा। और इस हल्के के हवाले से कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार इस मरतबा जीतेगा, क्योंकि तीनों उम्मीदवार जो हैं वो नए और नौजवान हैं। तो नाज़रीन, ये अहम तरीन डिटेल्स थी कोटली के जो 6 हल्के थे, उस हवाले से उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।